बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गौरा बौराम से आ रही है, जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने अपने प्रत्याशी अफजल अली को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। और ग्राउंड में जो समीकरण सामने आ रहे हैं उनसे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मल्ला वोटर्स जो है, वीआईपी के जो मल्ला वोटर्स होते हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी की ओर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुकेश सहनी भी डर गए हैं। और इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, अब क्या चल रहा है? गौरा बौराम हॉट सीट बन गई है, 3 प्रत्याशी थे वहां से उतरे हुए, एक को पार्टी से निकाल दिया और दूसरे भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, गौरा बौराम की अगर हम बात करते हैं तो अपने आप को मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह कहते थे, आज वो वहां से खदेड़े जा रहे हैं, या यूं कहिए कि वो वहां से खुद ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये सीट इस वक्त काफी हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहां से सुजीत कुमार को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और सुजीत कुमार का दबदबा इस वक्त काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी मल्ला वोटर है वो अब सुजीत कुमार की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपसी लड़ाई ही इस वक्त चल रही है वहां पर। हालांकि आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को नामांकन लेने को वापस कहा, लेकिन उसने नामांकन नहीं लिया तो उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आपने सही नाम बताया, अफजल अली खान, जिसको निकाला गया। लेकिन देखिए, अभी भी लोगों में कंफ्यूजन ही था कि आखिर उन्हें वोट किसको देना है, आरजेडी को देना है या फिर वीआईपी को देना है, क्योंकि मुकेश सहनी ने अपने भाई को वहां से उतारा हुआ है। अब कंफ्यूजन उनके दिमाग में अभी भी बरकरार थी और अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। इसलिए पूरा जो मल्ला वोटर है वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वहां के मल्ला वोटर ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं विकास करने का काम करेगी, लेकिन जो महागठबंधन है वो आपस में लड़ने का काम करेगा। आपने गौरा बौराम के अंदर ही देखा कि किस तरीके से आपसी लड़ाई हो रही है। अभी अगर आपसी लड़ाई नहीं होती तो मुकेश सहनी वहां पर होते, आप देखिए ना, प्रचार कर रहे होते, लेकिन मुकेश सहनी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, जबकि मुकेश सहनी ने अपने भाई को ही वहां से उतारा हुआ है। मुकेश सहनी को चाहिए था कि लोगों को बताना था कि देखिए, यहां पर मेरा भाई बड़ा चेहरा है और उनका भाई का होना मतलब उनका होना, और अगर उनका भाई हारेगा तो नाक किसकी कटेगी? उनकी ही कटेगी। तो आप ये मानकर चलिए कि सुनिश्चित है कि वहां से बीजेपी जीत रही है। क्योंकि देखिए, अफजल अली और जो वीआईपी के जो संतोष हैं, जो कि भाई हैं मुकेश सहनी के, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे, जबकि दोनों महागठबंधन के ही हिस्सा हैं। हालांकि ये दिखावे के लिए तेजस्वी यादव ने जरूर किया है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन जो फाइट है वो लगातार यहाँ इस सीट पर जारी रही। और मुकेश सहनी से अब मल्लाह वोटर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमारे साथ धोखा करने का क्यों काम किया। क्योंकि देखिए, बार बार आप जब भी स्टेज पर सुनेंगी तो आप पाएंगी कि वो सन ऑफ मल्ला खुद को कहते हैं। हालांकि सन ऑफ मल्ला के नाम से मशहूर तो वो है, लेकिन अब मल्ला वोटर नहीं चाहते हैं कि मुकेश सहनी का भाई वहां से जीते। और अब वहां पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो भी अलग अलग इलाकों में जा रही है, वहां के लोगों से बातचीत कर रही है, तो वहां के लोग खास तौर पर ये कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी को वोट देंगे। हालांकि अगर कुछ समीकरण की बात करें तो वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि गौरा बौराम सीट आखिर किस तरीके की है। क्योंकि 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट पर 23% ब्राह्मण हैं और 25% मुस्लिम हैं। हार जीत यही तय करते हैं। हालांकि 2010 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए थे और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वहाँ चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके से फाइट होती है और कौन जीतता है कौन हारता है। हालांकि इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार पूरा जो जीत है वो अपने पाले में लेकर जा रहे हैं इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट। क्योंकि देखिए, वहां पर जो मौजूदा विधायक हैं स्वर्णा सिंह, क्योंकि उनके पति को अभी इस वक्त उतारा गया है, लेकिन उन्होंने इलाके में काम किया है और इस वक्त संतोष सहनी पर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि संतोष सहनी का अगर जिक्र करते हैं तो संतोष सहनी ना तो वहां पर कभी नजर आते हैं और संतोष सहनी को इतना लोग वहां पर जानते भी नहीं है। बिल्कुल यही देखा जा रहा है कि जहां इस वक्त मुकेश सहनी को वहां पर प्रचार प्रसार करना चाहिए था, वो वहां पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा जो समीकरण है वो बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सुजीत कुमार के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए, सुजीत कुमार की अगर बात करते हैं तो स्वर्णा सिंह का पूरा फायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि विधायक रहते जिस तरीके से उन्होंने काम किया है जनता के लिए खास तौर पर, और जनता अभी भी यही कहती हुई नजर आती है कि देखिए, विकास की बात जो बीजेपी करती थी, जहां जहां पर आप बीजेपी का विधायक देखेंगे वहां वहां पर काम हुआ है।
और दरभंगा की बात करें, गौरा बौराम की खास तौर पर बात करें तो वहां पर स्वर्णा सिंह को खास तौर पर जनता पसंद करती थी, और अब उनके पति यहां पर उतरे हैं सुजीत कुमार, तो उनको भी जनता पसंद कर रही है। जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन सवाल मुकेश सहनी पर ही उठता है कि कहां है वो मुकेश सहनी जो अपने आप को डिप्टी सीएम बता रहे हैं, कहां है वो मुकेश सहनी जो मल्लाह लोगों की बात करते हैं लेकिन मल्लाह लोगों के साथ धोखा भी कर देते हैं, कहां है वो मुकेश सहनी जो ये कह रहे थे कि मेरा भाई अगर जीतेगा तो मैं जीतूंगा, आप ये मान लीजिए, कहां है वो मुकेश सहनी जो बता रहे थे कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम पूरा विकास करके दिखाएंगे, ये वादे उन्होंने गौरा बौराम की जनता से करने की बात कही थी। आज वो भाग खड़े हुए हैं, गौरा बौराम पे नजर नहीं आ रहे हैं, पटना में सिर्फ वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपने धोखा देने का काम वहां की जनता को किया है। खैर, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो धोखेबाज हैं। आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी धोखा देने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी धोखा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, जनता समझ जाती है कि आखिर किसके वादे कैसे हैं और कौन सरकार आने के बाद उन वादों को पूरा करेगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर आरजेडी ने प्रत्याशी को बाहर करने का फैसला पहले क्यों नहीं लिया? चुनाव से ठीक 1-2 दिन पहले ये फैसला लिया जा रहा है। देखिए, महागठबंधन में ना तो पहले कुछ ठीक था ना अब ठीक है। महागठबंधन में किस तरीके से आपने देखा कि एंड टाइम पर तेजस्वी यादव को ये कहा गया कि वो सीएम फेस बनेंगे, यानी सीएम फेस उन्हें घोषित किया गया, और जब महागठबंधन की सरकार होगी तो उन्हें सीएम बनाया जाएगा, ये ऐलान किया गया। मुकेश सहनी को किस तरीके से दबाव के चलते तेजस्वी ने कहा कि अगर सरकार बनेगी तो हम मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फाइट हो रही है महागठबंधन में आपसी नेताओं की ही फाइट हो रही है। गौरा बौराम में जिस तरीके से बात हम अफजल अली खां की कर रहे हैं और बात वीआईपी की कर रहे हैं जो मुकेश सहनी के भाई हैं संतोष सहनी की, उनमें देखिए किस तरीके से आपसी फाइट हो रही थी। एंड टाइम तक फाइट हुई है, जनता पूरी तरीके से कंफ्यूजन में रही कि आखिर हमें वोट किसको करना है, क्योंकि वो तो महागठबंधन के ही नेता हैं। भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी महागठबंधन की तरफ से। पूरा फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि जनता का कंफ्यूजन अब पूरी तरीके से दूर हो चुका है। जनता ये जान चुकी है कि किस तरीके से ये महागठबंधन के नेता सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं, और मल्लाह वोटर के साथ तो कहीं ना कहीं धोखा किया गया है, क्योंकि मल्लाह जो तबका है वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पर विश्वास कर रहा था, लेकिन अब उनका विश्वास पूरी तरीके से डगमगा गया है, खासतौर पर गौरा बौराम पर। और अगर बात आप सुजीत कुमार की करेंगे तो सुजीत कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है कि बहुत सरलतम भाषा है, और इस तरीके से उनकी पत्नी जो मौजूदा विधायक स्वर्णा सिंह है उनकी तरफ से जो काम किया गया है उससे जनता कहीं ना कहीं पसंद करती है। और जाहिर सी बात है कि जनता जिसे पसंद करेगी उसे कुर्सी पर तो बिठाएगी ही, लेकिन मुकेश सहनी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा है, क्योंकि मुकेश सहनी जो ये दावा कर रहे थे कि अगर मेरा भाई जीत गया तो मैं जीत गया, आप मुझे जिताने का काम करेंगे, आज वो मुकेश सहनी कहां हैं? जनता सवाल पूछ रही है कि मुकेश सहनी जी आप कहां पर हैं? जनता ये कह रही है कि आपने तो हाथ उठाकर कहा था, जब भाई को उनकी टिकट दिया गया और ये कहा गया कि मेरा भाई लड़ रहा है तो हाथ उठाकर कहा गया था कि यही संतोष सहनी है जो जिसे आप जिताने का काम करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया। लेकिन आप तो पटना भागते हुए नजर आ रहे हैं, आप तो गौरा बौराम में कभी नजर ही नहीं आए हैं और ना नजर आना चाहते हैं, क्योंकि अब तो देखिए लास्ट डे है और इसके बाद चुनाव होंगे, और गौरा बौराम में पूरी तरीके से अब मामला सेट हो चुका है कि मुकेश सहनी के भाई पूरी तरीके से हार रहे हैं, यानी मुकेश सहनी ही आप कह लीजिए हार रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी जब ये कहते हैं कि मेरा भाई जीतेगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो उनका भाई हारेगा तो वो हारेंगे ही, जाहिर सी बात है, अब पूरा महागठबंधन ही हारेगा। लेकिन हाँ, वाकई सुजीत कुमार को पूरा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जनता जिस तरीके से कंफ्यूजन में रही अफजल अली खां को लेकर और संतोष सहनी को लेकर, उसका एक तो सीधा फायदा बीजेपी को हो गया, और दूसरा कहीं ना कहीं जनता ये जानती है कि कैसे मल्लाह वोटरों के साथ धोखा किया गया, कैसे गौरा बौराम की ये जनता जानती है कि स्वर्णा सिंह की तरफ से जो काम किया गया है वैसा ही काम उनके पति की तरफ से किया जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं जनता को विश्वास है। जी, इस पूरा जो समीकरण दिखाई दे रहा है उससे तो साफ तौर पर ये लग रहा है कि सुजीत कुमार जी की जीत पक्की है। देखिए, जीत पक्की है, लेकिन हाँ, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हम जो तस्वीर सामने आ रही है उससे कयास जरूर लगाए जा सकते हैं और वही हम बता रहे हैं। हाँ, आप इतना जरूर कह सकते हैं कि सुजीत सिंह जो स्वर्णा सिंह के पति हैं
आप अगर उनको देखेंगी या वो जनता के बीच जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ देखिए बीजेपी कैसे काम करती है, उस पर कहीं ना कहीं जनता को विश्वास हो रहा है। लेकिन मुकेश सहनी पर ना तो विश्वास जनता को पहले से था, ना उनके भाई पर जनता को विश्वास था और ना आरजेडी पर विश्वास था, क्योंकि अगर विश्वास होता तो शायद ऐसी स्थिति ना देखने को मिलती, क्योंकि हमेशा महागठबंधन ने कंफ्यूजन में रखा है वहां की जनता को। अगर आप महागठबंधन में हैं और अब महागठबंधन से ही अगर 2 कैंडिडेट उतर गए हैं तो कहीं ना कहीं जनता तो कंफ्यूजन में रहेगी और वो पूरी जनता अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई है। खैर परिणाम क्या आएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ 14 तारीख से पहले परिणाम वहां नजर आ रहा है कि गौराबौराम में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर गौराबौराम जो इस वक्त की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि आरजेडी ने एक ऐसा दांव चला है जिससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी समीकरण सामने आ रहे हैं उससे ये दिख रहा है कि वीआईपी और आरजेडी दोनों का ही पाला जो है वहां से साफ होता हुआ जा रहा है और इसकी जीत जो है बीजेपी की दिखाई देने लगी है कि कैसे बीजेपी के पाले में इतने सारे वोटर जो है मल्ला वोटर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चलकर अब क्या कुछ होता है, ये सीट पर क्या तहलका मचता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।